बढ़ते हैं और लेते हैं वो नाम जिनके बिना गोकुल धाम की कहानी शुरू ही नहीं हो सकती। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक और करोड़ों दिलों की फेवरेट जन जेठालाल चंपकलाल गड़ा जी यानी कि दिलीप जोशी। और जेठालाल जी की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, संस्कार, समझ और सही रास्ते की मिसाल देने वाले चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा जी यानी कि अमित भट्ट का स्वागत करते हैं। और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी गोकुल धाम सोसाइटी के डिसिप्लिन के ब्रांड एम्बेसडर को यानी कि आत्माराम तुकाराम भिड़े जी, जो कि है मंदार चंद वत्तर, और उनकी बेटर हाफ घर और बिजनेस दोनों को इक्वली खूबसूरती से संभालने वाली माधवी भिड़े यानी कि सोनालिका जोशी जी। आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं उस इंसान से जिनकी शादी का इंतजार शायद अब पूरा देश ही कर रहा है। ब्रेकिंग न्यूज से पहले अपनी शादी की ब्रेकिंग न्यूज का इंतजार करने वाले पत्रकार पोपटलाल प्लेड बाय श्याम पाठक जी। स्टेज पर अब हम देखेंगे साइंस और स्टाइल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, कृष्णन अय्यर और सबकी फेवरेट बबीता जी। अ वेरी वार्म वेलकम टू तनुज महाशब्द एंड मुनमुन दत्ता। अब बारी है उस जोड़ी की जो हमेशा खुशियों और पॉजिटिविटी का डोज लेकर ही साथ घूमती है। प्लीज वेलकम कोमल हाथी और डॉक्टर हंसराज हाथी यानी कि अंबिका रंजनकर और निर्मल सोनी जी। आने वाले हैं वो ऑफिसर जिनके सायरन से पहले ही गोकुल धाम अलर्ट हो जाता है। स्वागत कीजिए इंस्पेक्टर चालू पांडे यानी दया शंकर पांडे जी का। और अब जिनके नाम से ही जेठालाल जी थोड़ी से घबरा जाते हैं, अब स्टेज पर बुलाते हैं सुंदरलाल जी यानी कि मयूर वकानी को। अब बारी है मिलने की उनसे जो मुश्किल में हमेशा सही सलाह देते हैं और उनकी हेल्थ कॉन्शियस बेटर हाफ यानी कि तारक मेहता और अंजलि मेहता, प्लेड बाय सचिन श्रॉफ एंड सुनैना फौजदार। बल्ले बल्ले की फुल गारंटी देने वाले गोकुल धाम के सबसे एनर्जेटिक कपल से मिलने की बारी आ गई है। प्लीज वेलकम रोशन सिंह सोधी और रोशन सोधी, प्लेड बाय बलविंदर सिंह सूरी एंड मोनाज मेवावाला। अब मैं बुलाने वाली हूँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की जान, एनर्जी और एंटरटेनमेंट का फुल पावर हाउस। प्लीज वेलकम बागा, प्लेड बाय तन्मय बेकारिया। अब बारी है उनसे मिलने
देखिए जिनके बिना गोकुल धाम कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। मैं बात कर रही हूँ टप्पू सेना की। प्लीज वेलकम खुशी माली एज सोनू, समय शाह एज गोगी, नीतीश भलूनी एज टप्पू, अजहर शेख एज पिंकू एंड धर्मिक सुखारिया एज गोगी। देखिए इस साल ना गोकुल धाम में कुछ नए पड़ोसियों ने एंट्री मारी है, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए रतन बिंजोला प्लेड बाय कुलदीप गौर, उनकी पत्नी रूपा, बड़ी तो प्लेड बाय धरती भट्ट और उन दोनों के प्यारे बच्चे वीर प्लेड बाय अक्षान शेरावत और बंसारी प्लेड बाय माही भद्रा। जोरदार तालियों से स्वागत करते हमारे नए पड़ोसियों का। इलेक्ट्रॉनिक्स की पहचान और हर जनरेशन के फेवरेट नट्टू काका, प्लीज वेलकम किरण भाट। और अब मिलते हैं उनसे जो कॉमेडी के डोज को हर बार डबल कर देते हैं, बावरी प्लेड बाय नवीना वाडेकर। और मैं कुछ बहुत ही खास लोगों को भी स्टेज पर बुलाना चाहूंगी, हमारे शो के राइटर्स। प्लीज स्वागत कीजिए राजन उपाध्याय और जितेंद्र परमार जी का स्टेज पर। बुलाते हैं हम सभी के चहीते गोकुल धाम की जान अब्दुल जी को, प्लेड बाय शरद सकरा। क्या बात, एक बार जोरदार तालियां हो जाए तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरे परिवार का। हम स्वागत करते हैं। 18 सालों को हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने काफी सारी बातें आपसे की, लेकिन आसिफ जी मैं चाहूंगी शो के कर्ता धर्ता क्रिएटर प्रोड्यूसर, 18 साल पहले आपने एक सपना देखा और आज यहाँ पर 18 सालों बाद हम उस सपने को साकार कर रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लम्हे को जी रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप प्लीज हमसे कुछ बातें करें, हमें कुछ बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। आप सब लोग पत्रकार मित्र और सब मीडिया से जितने भी लोग आए, आप सबको नमस्कार। आज हंसो हंसाओ दिवस है। आप हंसेंगे तो हम हंसेंगे और हम हंसेंगे तो आप हंसेंगे। हंसेंगे हंसेंगे सिलसिला चालू रखते हैं। और अभी क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 18 साल साथ में मिलके साथ में मिलकर दिवाली मनाई है, होली मनाई है, पतंग उत्सव मनाया है, कितने त्योहार मनाए, सबके बर्थडे सेट पे मनाते हैं। और कभी कभी लगता है 18 साल, और कभी कभी लगता है कि भाई कैसे चला गया पता ही नहीं चल रहा है, या घर में रह रहे या गोकुलधाम सोसाइटी में रह रहे तो एक अजीब ही अंदर से पता नहीं, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। और मैं हमेशा मानता हूं कि जो हमारे सोच के बाहर होता है ना, तो वो भगवान कराता है। तो बस उसके आशीर्वाद से चल रहा है। बाकी 4774 का एपिसोड है
जो आज 8:30 बजे होगा। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी वर्ल्ड में कोई ऐसे सीरियल के इतने रिपीट टेलीकास्ट भी हुए होंगे। तो हर समय नए नए आइडिया सोचना, डर लगता है। ऑडियंस बोल देता है अरे भाई आपको तो ये स्टोरी में तो ऐसे था। तो ऐसा नहीं करने के लिए हमारे राइटर सब लोग मेहनत करते हैं। अभी की बात है, हमारे कल्चरल सेक्रेटरी आए थे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के। इन्होंने हमारे जेठालाल को, दिलीप भाई को पूछा कि आपको रोज काम कर रहे आपको क्या लगता है, कंटाला नहीं आता है? इन्होंने अच्छा जवाब दिया। क्या जवाब दिया? नहीं, उन्होंने बोला कि आपको इतने साल से रोज आ रहे हैं तो आपको ये मतलब पुराना नहीं लगता? कि बोला नहीं, ये रोज नया लगता है। कि हम अगर ये दिमाग में सोच के चलें कि ये 18 साल से हम वही कर रहे हैं तो फिर कर ही नहीं पाएंगे। बट लिटरली एक्चुअली आज भी जब घर से निकलते हैं शूटिंग के लिए तो ऐसा नहीं लगता कि अरे 18 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि अरे आज क्या नया कुछ करेंगे, क्योंकि नॉर्मली द प्रीमाइस इज द सेम, द कैरेक्टर्स आर सेम, एंड उसमें नया आप क्या कर सकते हैं, क्या नया पंच आप ला सकते, वो एक चैलेंज है। तो डेफिनेटली राइटर्स और आसिफ भाई मेहनत करते हैं, हम हमेशा अच्छे अच्छे सीन्स हमको लाकर देते हैं। और एज एन एक्टर हम सब मेहनत करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा इम्प्रोवाइज करते हैं, थोड़ा सा तड़का लगाते हैं हमारी ओर से। तो वो सेम सिचुएशन में, सेम एक्टर्स, सेम कैरेक्टर्स में क्या नया पंच हम ला सकते हैं, वो एक चैलेंज है रोज का। और वो हम भगवान की कृपा से रोज नया नया कुछ ना कुछ सूझ आता है, वो भगवान की कृपा है। तो बहुत खुशी है और समझ में नहीं आता है कैसे 18 साल 28 जुलाई 2008 का दिन याद करता हूं। शो चालू हुआ था, तभी सब लोग बोलते थे सब टीवी पे कोई शो चलता नहीं है, तेरा शो बंद हो जाएगा, कोई देखेगा नहीं। तो मेरा एक ही जवाब था कि लोग चैनल नहीं शो देखने आते हैं। अगर शो में दम होगा तो लोग देखेंगे। तो एक मेहनत और जज्बे के साथ चालू किया था और कुछ सोचा नहीं था कितना चलेगा, क्या चलेगा। एक ही सोच थी कि हमारे ऑडियंस को पसंद आना चाहिए। तो सब लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत की। अच्छा, धीरे धीरे 1 से 7, 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब मिलके कारवा बनते गया, एक टीम वर्क हो गया। और जब टीम वर्क होता है ना और सबका गोल एक होता है तो कोई भी मुश्किल चीज हम हासिल कर सकते हैं। तो मैं बहुत सुखी हूं, बहुत आनंद होता है कि इतनी अच्छी टीम है। मुझे लगता है लोग मेरे से कंटाल गए होंगे अभी लेकिन ये लोग को मुझसे ऊर्जा मिलती है, शायद मेरे से आप लोग को भी ऊर्जा मिलती होगी। तो पूरा टीम वर्क है। तो अभी आगे कंटिन्यू ही करूं कि जैसे कि आप देख रहे थे, मैं पहले सभी से बात कर रही थी और मैंने पूछा कि पिछले 18 सालों से कौन कौन हमारे साथ है। बहुत हाथ ऊपर उठे और लंबी सी लिस्ट आई। तो आपको क्या लगता है, हम हमारे जो परिवार के सदस्य हैं पिछले 18 सालों से हमारे साथ है, उनका हम सम्मान करते हैं? यस, क्योंकि जो लोग 18 साल से साथ में, कभी कभी मेरे डगर जब डगमगाए तब उन्होंने मुझे संभाला है, और कभी कभी उनके डगर जब डगमगाए तो मैंने संभाला है। ये मिलजुल के ये सब चला है। एक परिवार 18 साल से साथ में रखना, साथ में रहना, ये सबके लिए एक चुनौती थी। लेकिन एक सन शक्ति ऐसी थी तो कुछ लोग, सबसे ज्यादातर लोग टिके रहे। और आज मैं चाहता हूं कि आज उनका मैं कुछ, बाकी तो रोज हम लोग मिलते हैं, रोज की बात है, लेकिन आज एक अवसर ऐसा है कि मैं सबका कुछ फूल नहीं तो क्या बोलते हैं, फूल की पंखुड़ी से सम्मान करता हूं। तो उसके पहले एक छोटी सी बात है, ये जो सब पीछे भी जितने भी बैठे हमारे कलाकार, वो सब बीच में ज्वाइन हुए हैं। तो आप सब लोग इनके लिए ताली बजाइए। खड़े होइए भाई। तो आसिफ जी, तो
तो बस ये लोग को, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ हम लोग प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। चलिए एक एक करके मैं उन सभी को बुलाना चाहूंगी आगे। सबसे पहले जोरदार तालियां बेमिसाल 18 सालों की इस कड़ी में हमारे साथ जो रहे हैं अमित भट्ट जी यानी कि चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये बापूजी है और बापूजी सबसे पहले आते हैं क्योंकि ये संस्कार है, बराबर कि नहीं? तो बापूजी अरे जब वीक में होते हैं बापूजी, सबको बापूजी वो लगते हैं। तो बहुत खुद ही एम्पायर भी है, खुद ही बैट्समैन है, खुद ही बॉलर है। बापूजी बहुत जबरदस्त है और उनकी कुछ बातें ऐसी है कि जब वो हमने कास्ट किया था तो हमने बोला था भाई हमारा बापूजी को तो बाल नहीं है, तो इसने लगातार 2 साल रोज नीचे सलून में जाके बाल निकाल। क्या बात है। यानी इतना योगदान तो, और मुझे लगता है कि वही पुण्य मिला है। जब आप भगवान के पास जाते हैं तो अपने बाल देते हैं, इससे शो के लिए बाल दिए हैं। तो नहीं, अच्छे भाव से कह रहा हूं। तो पता नहीं किसका नसीब से किसका से चल रहा है शो। और अब इन 18 साल की कड़ी में जो एक चेहरा जिसने हमें हंसाया रुलाया हमारे साथ रहे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। दिलीप जोशी यानी कि हमारे अपने जेठालाल जी। जेठालाल दिलीप जोशी, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सारी बातें। ऐसे तो पूरा करूँ तो पूरा, कभी जागरण का दिन होगा ना तो अपन ऐसा प्रोग्राम रखते हैं कि पूरी रात चलता रहेगा, नाश्ता पानी गरबा 6 बजे से सुबह 6 बजे तक, ऐसा कुछ सोचते हैं। हाँ? तो हमारी तो भाई दोस्ती बहुत पुरानी है। पहला शो भी मेरा सोनी के साथ था, हम सब एक है। बाद में मेरी भी वंडरफुल विविच पे ऊपर आधारित था, तभी उसमें भी थे। फिर ये दुनिया है रंगीन और तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो जब ये शो बनाने का सोचा तो सबसे पहले मैंने फोन किया दिलीप भाई को, क्योंकि मैं उनके लिए प्रोड्यूसर नहीं हूं, मैं एक्चुअली उनका फैन हूं। और वो हम लोग इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन से उनको जानते हैं, तो जो भी करते हैं ना मुझे हंसी आती है। तो उनको ही मैंने बोला था भाई आपको कौन सा रोल चाहिए, जेठालाल की चंपकलाल का। उन्होंने जेठालाल चुना और आज जेठालाल को 4 चांद लगा दिए। और जब भी कोई ऐसा होता है ना टीम में कि बैटिंग करनी है तो इसको भेज दो, बॉलिंग में विकेट लेनी है तो भी इसको भेज दो। तो जेठालाल का सपोर्ट जबरदस्त है और बहुत सारी बातें हैं, समय की मर्यादा है। तो दिलीप भाई नहीं, बस आज वाकई में बहुत बहुत ही खुशी हो रही है और यकीन भी नहीं हो रहा है कि 18 साल से ये शो हम कर रहे और आज 18 साल कंप्लीट हो गए। और जैसा आसिफ भाई ने बताया कि इंटर कॉलेज ड्रामा कॉम्पिटिशन से हम लोग साथ में हैं, एक दूसरे को जानते हैं और उनकी हर सीरियल में उन्होंने कास्ट किया है, एक्सेप्ट एक डेली सोप था सारथी, तो उसमें मैं नहीं था। बाकी सारी कॉमेडीज जितनी उन्होंने की उसमें सब में उन्होंने मुझे और ये सही बात है कि उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया था चंपकलाल या जेठालाल, तो मैंने कहा था कि मैं चंपकलाल तो मैं लगूंगा नहीं, जेठालाल भी नहीं लगूंगा, क्योंकि जो एक कैरिकेचर था जो तारक भाई का एक आता था गुजराती मैगजीन में, उसमें बहुत ही दुबला पतला और चार्ली मुस्टाश वाला उनका कैरिकेचर आता था और बचपन से हम सब वो पढ़ते आ रहे हैं आप सब कुछ गुजराती। तो फिर भी मैंने बोला कोशिश करूंगा, पर आज भगवान की कृपा से यहाँ तक हमारी सफर आ गई और अभी भी लगातार चल रही है सफर। सो थैंक यू आसिफ भाई फॉर कास्टिंग मी, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला है हम सब आर्टिस्ट को कि इसकी वजह से आज हम हमारा जो भी हुनर है वो पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड के कोने कोने में हम पहुंचा पाए। एंड थैंक टू सब टीवी ऑल्सो, बिकॉज वो अगर चैनल हमें मौका नहीं देता इसको एयर करने का तो ऑफकोर्स तो हम घर घर तक नहीं पहुंच पाते। सो थैंक यू वेरी मच सर,
Thank you so much सब टीवी, thank you आसिफ भाई, and thank you the राइटर्स भी हमेशा अच्छे राइटिंग, मैं समझता हूँ कि राइटिंग को हमेशा से थोड़ा सा इतना क्रेडिट नहीं मिलता है राइटर्स को, बट असली मेहनत तो राइटर्स और इस तारक मेहता में तो आसिफ भाई और राइटर की बहुत मेहनत है। जैसा कि उन्होंने कहा, हर रोज 18 साल से लगातार नई नई कहानियां ढूंढना, ये रेलेवेंट होगा, ये वन लाइन है तो ये वन लाइन से कहानी बनेगी नहीं बनेगी, एपिसोड अच्छे बनेंगे नहीं बनेंगे, वो इतना ऑफ कोर्स इज वेरी डिफिकल्ट, बट थैंक्स टू यू गाइस कि हमको तो प्लेटर में मिलता है, जो भी सीन्स आते हैं उसमें थोड़ा सा हम तड़का लगा के कर देते हैं। बट थैंक यू वेरी मच हमारी राइटर्स की टीम एंड द होल टीम, द प्रोडक्शन बिहाइंड द कैमरा पीपल, वो लोग भी सामने नहीं आते हैं बट उनकी हमसे ज्यादा मेहनत होती है, क्योंकि वो घर से सबसे पहले निकलते हैं और घर सबसे लास्ट पहुंचते हैं। तो हमारी जितनी कैमरा टीम है, आमिर भाई डे 1 से है हमारे साथ, हमारे डीओपी, तो थैंक यू वेरी मच। देखिए जेठा जी, बेसिकली आपने आपके बाल बचा लिए, शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो आपने बाल बचा लिए अपने, जेठालाल को चुनकर आपने अपने बाल बचा लिए, वरना 2 साल बाल आपके भी नहीं रहते। ये घर पे ले जाना है कि वापस दे देना है? ये आपके लिए है। जेठालाल भाई ये शुद्ध चांदी है, हॉलमार्क 92.5, ओके, वो घर पे जाना और काला हो जाएगा तो उसके लिए हम लोग ने मेरी टीम को बोला है, प्रोडक्शन टीम को, आपको फ्रेम में करके भी दे देंगे। तो आप दिलीप जोशी जेठाल के अंदाज में कुछ थैंक यू तो बोलो यार। थैंक यू बहुत छोटा शब्द है इस मौके पर बोलने के लिए, बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन कुछ लोगों की उपस्थिति की वजह से मैं जो दिल में है वो जुबान पे नहीं ला सकता, तो आप समझ गए ना। तो बस थैंक यू क्या हुआ? खूब आभार। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे पत्रलाल पोपटलाल जी यानी कि श्याम पाठक जी, प्लीज आप आगे आए। एनएसडी से और 18 साल तक कुंवारा रहना, लड़कियां देखते रहना, जब भगवान ने उनको घर में सुंदर बीवी दी है, बच्चे दिए, लेकिन इधर आके कुंवारा, टोपी पहन के घूमो, छाता हाथ में, छाता लेके घूमो, तो बहुत कड़ी मेहनत की है हमारे साथ। ये ऑलरेडी किरदार था, थोड़ा हमने लेट इंट्रोड्यूस किया, लेकिन तब से अभी तक इन्होंने बहुत मेहनत की। और शॉर्ट में ही बात करता हूं तो क्योंकि, लेकिन एक बात मुझे बोलनी पड़ेगी, खास मैं रह नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत दिल से ये किया है कि कोविड का समय था, सबके घर में कुछ ना कुछ इश्यू था, ये बंदा भी बीमार था, और किस हालत में वो दमन में हमारे साथ शूटिंग करने आया और मेरा शूट यानी हमारा शूट चालू रह पाया। तो वो दिन और वो आने के बाद धीरे धीरे सब लोग के घर में थोड़े थोड़े इश्यू खत्म हुए, तो दवाई ले लेके उन्होंने शूटिंग किया है और हमेशा नम्र रहते हैं, कम बोलते हैं, तो लेकिन हमें बहुत इज्जत है। पोपटलाल पत्रकार शादी करे कि नहीं? अभी शादी करनी चाहिए कि नहीं? मीडिया वाले को पूछते हैं ना भाई, इधर आए हैं मीडिया से, आप बोलो भाई, आप हमें मत पूछो, हम आपको पूछते हैं, शादी करे कि नहीं? इधर से करवा दो आ रहा, इधर से नहीं करवा दो आ रहा, तो रहने दो, कल सोचते हैं बाद में।
हाँ, तो आप ढूंढो ना फिर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू आसिफ भाई। ये शॉर्ट एकदम शॉर्ट में। नहीं, मैं इस मौके पर आसिफ भाई को बहुत 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 थैंक यू कहना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस पात्र में विजुलाइज किया और पत्रकार पोपटलाल प्ले करने का मौका दिया। और आज आप सबकी प्रेजेंस में ये जो उन्होंने कहा 18 साल से कुंवारा, तो आई टेक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि मुझे हर रोज 12 घंटे बैचलर होने का महसूस करने का मौका आसिफ भाई ने दिया है फ्रॉम लास्ट 18 इयर्स। और आज हमारे शो को 18 साल हुए, शो बालिग हो गया है। मुझे लगता है आसिफ भाई इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। इस साल पत्रकार पोपटलाल की जरूर शादी हो जाएगी, और अगर नहीं हुई तो मैं और 3 साल है। अजय जी हैं और गौरव जी हैं, और अब सिर्फ उनको कहना पड़ेगा कि भाई किसी तरह से पत्रकार पोपटलाल के लिए लड़की ढूंढे और आसिफ भाई को बोले, ताकि पोपटलाल की बारात जो है वो यहाँ से निकले। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब मैं आगे बुलाना चाहूंगी हमारे आत्माराम तुकाराम भिड़े यानी कि मंदार चंद्रकर जी को। जोरदार तालियां। आत्माराम तुकाराम भिड़े यानी एकमेव सेक्रेटरी। तो एक बात है कि जब ये इसका कास्टिंग चल रहा था, कास्टिंग की तो एक अलग अलग स्टोरीज है, लेकिन जब कास्टिंग कर रहे थे मैंने एक चीज ध्यान में रखी थी कि कॉमेडी शो है, थोड़ा बहुत ह्यूमर का सेंस होगा चलेगा, एक्टिंग थोड़ी इधर इधर होगी चलेगा, लेकिन इंसान अच्छा चाहिए। क्योंकि कॉमेडी करती वक्त आपका दिल बहुत साफ होना चाहिए। तो बहुत ईमानदारी से रोल किया, धीरे धीरे करके आज ये भी एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा का पिलर यानी बहुत बड़ा हिस्सा हो गए हैं। थैंक यू आसिफ भाई। मैं खाली एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा रिगार्डिंग कास्टिंग। बीवियां सबको काम पे लगाती, इसने मुझे काम पे लगाया यहाँ पे। मतलब मेरा नाम इसने सजेस्ट किया था क्योंकि हम लोग पहले काम कर चुके थे। और मैं जब दुबई में था, मैं एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं 1997 to 2000 में दुबई में था। और दुबई में जब मैं गया था तो उसके पहले मेरी एक मराठी सीरियल भी आ चुकी थी, बहुत अच्छा था। उस वक्त कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म तो दूर की बात है, नॉर्मल चैनल होते थे, DD1 DD2 मेट्रो चैनल वो सब थे, और एक सीरियल आ चुकी थी अच्छी खासी। तो ऐसा लगा था कि भाई अभी इस करियर सेट होने वाला है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से दुबई जाना पड़ा। अभी दुबई में नौकरी कर रहा था, उस वक्त पता चला 6 महीने बाद मैं तो सुबह शाम मस्त 3 BHK अपार्टमेंट दिया गया था, सुबह शाम शॉवर के नीचे नहा रहा था, तो पता चला 6 महीने बाद बाल चले गए। और उस वक्त मेरी उम्र थी हार्डली 23 ईयर्स। तो आप सोच सकते कि 23 साल की उम्र में अगर आपके बाल चले गए हो और आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो उसकी मानसिक हालत क्या होगी। मैं बहुत नर्वस हो चुका था कि मेरे रूम पार्टनर ने बोला कि शायद तुम्हारा ये जो लुक बन रहा है वो तुम्हारा शायद एसेट बन जाए, और शायद वही एसेट बन गया। आसिफ भाई को मेरा लुक बहुत पसंद आया। तो भगवान को जो मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, उसकी प्रसिद्धि उस दिन आई। और आसिफ भाई ने भरोसा रख के उस रोल को मुझे दिया। और उस पता नहीं ऑडिशन के वक्त मुझे जो डायलॉग दिया गया था कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का, पता नहीं क्यों मैंने ऐसा आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी, तो वो एक स्टाइल बन गया। और वो अभी भी लोग उसको सराहते हैं, उसको अच्छा लगता है। तो थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई। 18 साल हो गए, अभी तो सफर शुरू हुआ है, अभी मंजिल बहुत दूर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और अजय जी तो वो भी एक था मराठी में जो न्यूज रीडर थे, तो उसके ऊपर से था। तो कास्टिंग की एक अलग स्टोरी है पूरी। तो क्या बात है। भिट्टी की जो बेटर हाफ है यानी कि माधवी जी, सोनालिका जोशी जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज आगे आए। हमको ऐसा चेहरा चाहिए था जो हंसे, बाहर पब्लिक के सामने सुंदर हंसे, सुंदर हास्य हो, और घर में हस्बैंड की वाट लगा दे। ये काम किया, नींबू लेके आए, आलू लेके आए, टमाटर लेके आए, तो इस्त्री करो, नींबू काटो। तो बहुत अच्छा काम करते हैं, हमको इनसे कोई कंप्लेन नहीं है, बहुत मेहनत करते हैं।
और आज भी वो इनको तो है सबको कंप्लेन, छुट्टियां मिलती नहीं है। थैंक यू सोनालिका, थैंक यू सो मच। नहीं सर, थैंक यू सो मच एवरीवन, पूरा टीम हमारा, टेक्निकल टीम, एवरीवन, डायरेक्टर्स, सर का तो खास शुक्रिया अदा कि मुझे ये कैरेक्टर दिया गया। और 2008 में जब ये फ्लाइट पकड़ी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की, तब पता नहीं था लैंडिंग नहीं है, सिर्फ ऊंचाई छूनी है। तो ये उस ऊंचाई के लिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड एवरीवन, जितना प्यार हमें दिया है उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू। आगे मैं बुलाना चाहूंगी बबीता जी को, यानी कि मुनमुन दत्ता जी के लिए जोरदार तालियां प्लीज। मैं दे सकता हूं? मुनमुन भी एक फाइटर है और उसने भी कड़ी मेहनत की है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, जुड़ी रही है अब तक और आगे भी जुड़े रहेंगे। अपने बहुत सारे चैलेंजेस उनके लाइफ में भी आए, हम दोनों एक साथ साथ चले और रियली उन्होंने जो कैरेक्टर पकड़ के चला है, तो आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। Thank you so much. I will like to take this opportunity to thank you everyone, firstly to the audience and इतने साल से हमें प्यार देने के लिए। दूसरी चीज आसिफ जी, थैंक यू एंड आई थिंक आई वुड रियली लव टू थैंक all my co-actors who are like brilliant people and अगर इतने साल से हमारी एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं हुई होती, शायद हम इतने आगे तक आ भी नहीं सकते थे। एंड आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से थैंक्स टू माय फीमेल को-एक्ट्रेसेस अंबिका, सोनालिका, नवीना, मुनाज, खुशी, सुनैना, धरती, हाय माही, एवरीवन, महिला मंडल, my female co-actresses, I think they are remarkable. Maybe they don't get that much credit for anything, but I think we all are fighters, we all are intelligent and brilliant artists, and we bring a lot to the show, to the characters, and I'm very proud of all of you, proud of myself and everyone, and thank you so much. Thank you. Thank you. अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज अय्यर जी यानी कि तनुज जी आप आगे आए। अय्यर भाई ये मेरे ये दुनिया रंगीन शो में भी थे, अच्छे लेखक भी है, सीआईडी के कुछ एपिसोड लिखे हैं और भारतीय विद्या भवन से एक्टिंग किया, तब से मिले और मेरे साथ ही काम चालू किया है ये दुनिया रंगीन से लेके अभी तक। अगर आप सोचो अय्यर ना होता तो गोकुलधाम सोसाइटी कैसी होती थी? तो जेठालाल का क्या होता? तो अय्यर का भी जबरदस्त योगदान है और अय्यर, कृष्णन अय्यर, और आप सब लोग लाइक करते हैं ना, भोले भाले अय्यर भाई, सब कुछ समझते हुए भी ना समझ हो जाते। हाँ अय्यर भाई, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू आसिफ भाई और थैंक यू एवरीवन, सभी लोग, मेरे कलीग, मेरे महिला मंडल, पुरुष मंडल, सभी का बहुत बहुत आभार है। और मेरी प्यारी टप्पू सेना भी सबने, जब ये कैरेक्टर शुरू हुआ था बहुत लोगों ने कहा तुझे कैसे मिल गया रे? तो क्या है, आप मुझे बताइए एंटरटेनमेंट की शुरुआत कैसे हुई थी? ब्लैक एंड व्हाइट से पहले फिल्म आई, सबने पसंद किया, फिर टेलीविजन आया, उसको भी पसंद किया, इसलिए 18 साल तक हम दोनों को भी सब लोग पसंद कर रहे हैं। अभी आया कलर का
अभी कलर का जमाना है, तो अगले 18 साल हम कलरफुल हो जाएंगे और सबको और एंटरटेनमेंट करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू आसिफ भाई, थैंक यू। अब मैं आगे बुलाना चाहूंगी कोमल हंसराज हाथी जी, यानी कि हमारी अंबिका रंजनकर जी, प्लीज। बिना कोई कंप्लेन किए हंसते हुए अच्छे से अपना काम निभा के जाना, ये अंबिका रंजनकर, कोमल भाभी, आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हम लोग रोज कह नहीं पाते, लेकिन मेरे दिल में अब सब लोग के लिए उतनी इज्जत है। कोई ऐसा कुछ है नहीं कि भाई ये कोई ज्यादा पसंद है, ये कोई इससे ज्यादा बात करते हैं। सारे कलाकार को मैं एक समदृष्टि से देखता हूँ, इसीलिए अच्छा काम कर पाते हैं। क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुआ? हाथी भाई भूख लगी उनको? नहीं सर, वो मेरी और नीला जी के बीच की बात है, हम लोगों के इशारे में हो गए। बट थैंक यू चैनल, थैंक यू सब टीवी, थैंक यू सर। 53 इयर्स की मैं हो गई हूँ, लेकिन वापस 18 साल की हो गई, उसके लिए थैंक्स। एंड इट्स ओनली बीन अ वेरी वंडरफुल जर्नी। एक छोटे बच्चे को जिस तरह से ऑडियंस अपनाती है, गलतियां माफ करती है, प्रोत्साहन देती है, प्यार देती है, आशीर्वाद देती है, उसी तरह से आपने हम सबको यहां तक लाकर पहुंचाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर। अब मैं आगे बुलाना चाहूंगी हमारे चालू पांडे यानी दयाशंकर पांडे जी को। हम लोग कॉलेज से साथ में थे और पहली बार मैंने कॉलेज में डायरेक्ट भी किया था। आज अभी तक साथ में काम कर रहे हैं। और जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा चालू कर रहा था, मैं हर एक शो डिस्कस करता हूँ, एक क्रिएटिव डिस्कशन चलते रहता है। तो तारक मेहता में उनके बहुत सारे सुझाव थे जो काम में भी आए और बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। और चालू पांडे का किरदार जबरदस्त तरीके से, लोग बोलते हैं चालू पांडे आता है मजा आता है, तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत बिलीव से करते हैं। थैंक यू पांडे, थैंक यू दयाशंकर पांडे। अगर इजाजत हो तो मैं भी बोलूं। थोड़ा लंबा होगा, आप एडिट कर सकते हैं। हाँ हम कॉलेज में साथ में थे, पर इस देश में दो अद्भुत लोगों का मिलन हुआ, जिससे आज ये मनोरंजन का सागर आज भी हमारे बीच में बह रहा है। और वो है दो विभूतियां, हमारे शो के क्रिएटर और प्रोड्यूसर आसिफ मोदी जी और एक बेहतरीन देश के और दुनिया के कलाकार दिलीप जोशी जी का मिलन हुआ। और इन दोनों के मिलन से इस देश में बहुत ही अच्छा मनोरंजन दिया गया। आसिफ भाई ने जैसे कहा कि उनका पहला शो हम सब एक है, ये दुनिया है रंगीन, माय बीवी वंडरफुल, और आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कई लोग हमसे पूछते हैं कि हम सब भी कॉमेडी करते हैं और शो बनाते हैं, तो आज 7 साल 8 साल के ऊपर क्यों नहीं चल पा रहा है? 18 साल तुम्हारा ही शो क्यों चलता है? आसिफ मोदी ने ऐसा क्या कर दिया है? तो आज मैं वो राज खोलना चाहता हूं। भाई तो राज खोलने मत। नहीं, मैं वो राज खोल देना चाहता हूं। ये नहीं चाहता कि भाई बेटा है, अपने राज मत खोलना। नहीं, बात दरअसल ऐसी है कि इस शो में आसिफ भाई ने बहुत लोगों का कल्याण किया है, जीवन किया है, तो और लोगों का भी शो चले और उनका भी कल्याण हो, इस भावना से मैं बता रहा हूं। राइटर एक स्टोरी लेकर आता है, आसिफ भाई सुनते हैं और कहते हैं लिखो। वो लिख कर लाता है, फिर सुनाता है, आसिफ भाई कहते हैं और एक बार लिखो, एक ड्राफ्ट उठ जाता है।
फिर राइटर फिर लिख कर आता है, आसिफ भाई कहते हैं और लिखो, फिर होता है दूसरा ड्राफ्ट, फिर तीसरा ड्राफ्ट, फिर चौथा ड्राफ्ट आसिफ भाई फाइनल कर देते हैं और वो खुश होते हैं राइटर, चलो हो गया। पूरा प्लानिंग होती है, नेक्स्ट डे शूटिंग, प्रोडक्शन प्लान करता है कि कौन कलाकार को बुलाया जाएगा। रात को 2 बजे राइटर को सूझता है कुछ और आसिफ भाई को फोन करते हैं कि आसिफ भाई हमको एक सूझा है, हम 5वां ड्राफ्ट लिखें क्या? और आसिफ भाई कहते हैं लिखो 5वां ड्राफ्ट। तो 5वां ड्राफ्ट लिख कर लाते हैं, सब कुछ ओके हो जाता है, शूटिंग शेड्यूल प्लान कर दिया जाता है। अगर 7 की शिफ्ट है, सब एक्टर पहुंच रहे हैं, डायरेक्टर, प्रोडक्शन और सारे टीम को एक साथ जूम कॉल पर आजकल बुलाया लिया जाता है और आसिफ भाई बोलते हैं कि ये ऐसा बोलेगा, ये इतना हंसेगा, ये वहां बैठेगा और ये यहां करेगा। यानी 6ठे ड्राफ्ट के बाद शूटिंग होती है और टेलीकास्ट होने के पहले इन्होंने बहुत चालाकी से, पहले एडिटिंग रूम बहुत दूर हुआ करती थी तो ट्रैफिक होने के कारण वो नहीं पहुंच पाते थे, इन्होंने एडिटर को भी अपने पास में बुला लिया है और ये घर से नीला बहन से बात करते करते जरा होल्ड करिए, जरा हूं एक एपिसोड जोई लो छू जरा, तो तनी बच्चे फोन करो छू, तो फोन रखते हैं और फिर एडिट देखते हैं, कहते हैं कि नहीं ये जरा गड़बड़ है, इसको जरा रीशूट करना पड़ेगा। और ये सब करने के बाद 8:30 बजे सोमवार से लेकर शनिवार तक लोग देखते हैं। इतना कुछ करने की जिस प्रोड्यूसर में ताकत है वो करे और 18 और 20 साल शो चलाए। ये तो मैं आसिफ भाई को आज 30-40 साल से जानता हूं, शायद मैं 10 साल में संतुष्ट हो जाता, लेकिन इनका पैशन टुवर्ड्स वर्क, मैं पैसे के बारे में नहीं जानता लेकिन अच्छा एपिसोड बट शो को बेस्ट देने की ताकत और भूख मैंने और लोगों में नहीं देखी जितना आसिफ में देखी है। वो भूख है कि मेरा बेस्ट होना चाहिए, उसमें उन्होंने अपने स्वरूप, अपने व्यवहार, अपने रुथलेस भी हुए, कई लोग हर्ट भी हुए, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ सुख पाने के लिए कुछ दुख सहना पड़ेगा और भगवान करे उतनी शक्ति आपको दे, पूरी टीम को दे और इसी तरह हम लोग हंसते खेलते मिलते रहें और काम करते रहें। धन्यवाद। एडिट मत करना, ये बात कड़वा सत्य है, याद रखना आप। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं एक ऐसे शख्स को बुलाऊंगी जो इस शो के साथ साथ बड़े हुए हैं। प्लीज वेलकम श्याम शाह यानी कि गोगी, समय शाह यानी कि गोगी। वाह, गोगी एक एड आया करता था 2008 के पहले। एक मजदूर माँ होती है और एक बेटा होता है जो रोटी वायर से सेक के, हेवल वायर का एक एड हुआ करता था, तो ये लड़का था और मैंने एड में इसको देखा। मैंने टीम को बोला कि ये लड़के को ढूंढो, ये जो मासूमियत है, अभी तो मासूमियत चली गई है, अभी बड़ा हो गया है, तो ये जो मासूमियत थी 9 साल का था मुझे लगता है, 8-7 साल, तब से लेके अभी तक। अभी तो देख के भाग जाता है, पहले मैं आता था तो मिल के गले मिलता था, मिल जाता था, आसिफ भाई आसिफ, अभी बड़े हो गए, अभी बच्चे सुनते नहीं, अभी पहचानते भी नहीं है। आपने क्या किया हमारे लिए? हाँ? नहीं, तो बहुत इतना साल एक छोटे बच्चे से लेके ऊपर तक यंग हुआ, इतना दुनिया देखी, बहुत लोगों ने बोला होगा अभी तो बड़ा हो गया, अभी क्या तू गोगी गोगी करता है, फिर भी अपना हौसला नहीं छोड़ा और बहुत मेहनत करता है। और इतनी बड़ी टीम है, हमारे बबीता जी ने बराबर कहा, इतनी बड़ी टीम है, कभी किसी को कुछ छोटा मोटा लग जाता होगा, होता है जब परिवार इतना बड़ा होता है। 28 आर्टिस्ट का कोई सीरियल बताओ तो होता है 20-21 मिनट के एपिसोड के अंदर, वो भी कॉम्बिनेशन होता है, एक अलग ही मेहनत होती है, एक अलग ही मेकिंग होता है। तो कभी भी कुछ भी हो, कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं,
थैंक यू गोगी, थैंक यू। समय, थैंक यू। मैं 7 साल का था जब मैं 7 साल का था जब मैं इस शो में आया, और मुझे और कुछ भी याद नहीं है अपने लाइफ में, लेकिन जब मेरी आंखें खुली, जो मेरी याददाश्त आई, तो वो कैमरा था और 2 लाइट्स थे जिसके सामने मैं खड़ा था। तो वो वहां पर मैं इसलिए खड़ा रह पाया क्योंकि आसित सर ने वो स्पार्क देखा और आसित सर ने मुझे सिखाया कि खुद पर विश्वास कैसे करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर उसके लिए। मैं अपने इस भाव को एक छोटी सी कविता में आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। अगर पारसी में सुनाएगा कि पंजाबी? हिंदी में सुनाऊंगा क्योंकि मम्मी पारसी है, पापा पंजाबी है। आसमान में दिखता है एक चमकता सितारा, आसमान में दिख रहा है एक चमकता सितारा, देखो हो गए 18। क्या बात है, क्या बात है। हम हंसते हैं, हम हंसाते हैं, हर घर से रिश्ता निभाते हैं, देखो हो गए 18। अब आगे भी ऐसे ही साथ देने का हो गया है फैसला, आपका और हमारा हो गया है फैसला, आपके और हमारे बीच कोई नहीं है फासला, क्या बात है। देखो हो गए हैं 18। ठहाके लगाते लगाते, ठहाके लगाते लगाते, एक दूसरे की आदत बनते बनते, देखो हो गए 18। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है। समय, क्या बात है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। देखिए, ये जो 18 साल की जो जर्नी में जो हमारे साथ जुड़े हैं सब, ये लिस्ट हमारी कितनी प्यारी और कितनी लंबी है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं थोड़ा सा फास्ट आगे बढ़ूंगी। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी पिंकू यानी कि अजहर शेख को। जोरदार तालियां प्लीज। चलो, आप लोग में से मुझे कौन बताएगा पिंकू का असली नाम क्या है? हाँ, कैरेक्टर का नाम क्या है? हाँ, ये भी छोटा बच्चा था और उसके पिताजी विलेपार्ले ईस्ट पुलिस स्टेशन में काम करते थे और हमारे प्रोडक्शन वाले को मिलने को आया करते थे। तो मुझे मालूम नहीं रोज पुलिस क्यों आ रही है, तो मैंने एक दिन डांटा, नहीं सच्ची बात है, नहीं भाई इधर कोई देखेगा रोज पुलिस आके बैठते, सर चाय पीने आते हैं। मैंने बोला भाई लेकिन पुलिस आती है, ऊपर दूसरे मंजिले पे ऑफिस थी मेरी, तो मैं बोला रोज आता है, मैं कभी लेट जाता था तो निकल जाता था। मैं बोला अपने ऑफिस के बारे में लोग क्या सोचेंगे? बोलता है नहीं उनका बेटा है, उनको टीवीसीएल में काम चाहिए। तो अपना तारक मेहता 2-3 साल के बाद चालू हुआ। 2006 से उनके पिताजी आते थे और उनके पिताजी की मेहनत देख के ये लड़का ने काम किया और कभी भी इन्होंने किसी को नीचा नहीं दिखाया। थैंक यू पिंकू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आज मौका मिला है तो एक बात कहना चाहूंगा। जो सपना मेरे डैडी ने देखा था वो सपना राशिद सर ने पूरा किया है मेरे लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। और बस एक ही चीज कहूंगा कि दिल से धन्यवाद आप सभी का, बस ऐसे ही प्यार करते रहिए और थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब मिलते हैं उनसे जो पुरुष मंडल को एकतला जी यानी कि हमारे आपके अब्दुल जी। ये ना मेरे कॉलेज से मेरे साथ में है और कॉलेज में हमारी जेब में पैसे नहीं होते थे, इसके बाद पैसे होते थे, तो उसके सैंडविच समोसे इतने खा लिए और उतना ऐसा वसूला है अभी मेरे पास मेरे पास। हाँ, इधर हमारा धर्मपाल भी है कॉलेज का, तो उसको भी मालूम है, पांडे को भी मालूम है। तो पर एक्चुअली मैं लेना नहीं चाहता था कि इसको कास्ट नहीं करना है, लेकिन ये बहुत लकी है।
मेरे हर एक शो में हम सब एक हो या ये दुनिया हो रंगीन हो, तो इसकी पॉजिटिविटी मुझे बहुत काम आई है। और अच्छा दोस्त है, और दोस्ती छोड़ के भी वो मुझे अपना प्रोड्यूसर समझता है, जाके मैं दोस्त हूँ, वो कुछ भी मांग सकता है, और लेकिन बहुत ईमानदारी से काम करता है। और बच्चों के लोग के लिए भी बहुत प्यारा किरदार हो गया। अब्दुल, अब्दुल का नाम बोलो तो आपके चेहरे पे मुस्कान आती है कि नहीं अब्दुल भाई? यस। चलो मसाला सोडा पिलाने गए सबको बाद में। मैंने अपनी जिंदगी का जो फिल्म इंडस्ट्री का जितने भी मेरे साल मैंने दिए हैं, वो सबसे ज्यादा शो, सबसे ज्यादा काम मैंने आसित कुमार मोदी के साथ किया है। 36 साल मैंने इनको दिया है और इनके साथ काम किया है। अब वो इतना एक प्रोड्यूसर मेरा दोस्त हो सकता है, और दोस्त के साथ मैं उनके साथ काम कर रहा हूं, तो मैं सबसे यही कहूंगा कि हमारे आसित कुमार मोदी आज न जाने कितने परिवारों को साथ में लेकर चल रहे हैं। उनके परिवार का बहुत कुछ देख रहे हैं। मैं उनको दुआ दूंगा, और हमारी ऑडियंस भी उनको बहुत दुआ देंगे कि हमेशा इसी तरह से अच्छा काम करे, और बस हम लोग को इसी से प्रोत्साहित करें कि बस हम इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं। 18 साल नहीं, 18 साल के बाद भी बहुत सारा काम हम आसित भाई के साथ करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं भोले भाले बागा जी यानी कि तन्मय जी से। फॉलोवर्स, कभी आप लोगों ने सोचा है ऐसे खड़ा रह के आप काम कर सकते हैं 12 घंटे तक? तो ये हंसी के साथ ये सब आर्टिस्ट कितनी मेहनत करते हैं, और मुझे उसकी बहुत वैल्यू है। मैं इसको जता नहीं पाता हूँ, रोज काम करते हैं, लेकिन पूरे दिल दिमाग से सब कुछ शो को नौछावर कर देते हैं। और इनका एंट्री भी कमाल का हुआ था। नट्टू काका को, हमारे जो घनश्याम नायक थे, उनको बाईपास सर्जरी आ गया। अभी उसके बिना जेठालाल दुकान में अकेला क्या करेगा? तो हमने किरदार को लेके आया, और इसने हमारे जेठालाल से मिलके जो जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, 4 चांद लगा दिया, और सब जगह भागा भागा हो गया। अभी जो नट्टू काका सही हो गए, बराबर हो गए, हॉस्पिटल से, ये नहीं पहले वाले थे, वो चिंता में आ गए कि अभी मेरे को लेंगे कि नहीं वापस। तो मैंने बोला आप भी आ जाओ वापस, अभी तो घोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक फैमिली बन जाएगा। तो ऐसे फैमिली बन गया, और कभी भी कुछ भी हुआ, शो मस्ट गो ऑन। अभी कुछ फैमिली में, कुछ परिवार में कुछ ऐसे हादसे भी हुए, लेकिन उसने कभी मुड़ के नहीं देखा है। शो मस्ट गो ऑन, और काम करते रहे। थैंक यू बागा, थैंक यू तन्मय, थैंक यू आसित भाई, थैंक यू द एंटायर टीम। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हम जब छोटे थे, जब टेलीविजन हुआ करता था, स्पेशली हमारे जनरेशन में, तब हमें कुछ ऐसी सीरियल्स याद रहती थी जैसे हम लोग, बुनियाद, ये जो है जिंदगी। लेकिन ये एक शो ऐसा है जो जनरेशन एक्स, बेबी बूमर्स, मिलेनियल्स, जेनजीज, जेनजी अल्फा, जेनजी बीटा, जेनजी गामा, ब्ला 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 ब्ला, आने वाले कई अरसों तक ये शो याद रहेगा। और थैंक यू आसित भाई एंड द एंटायर टीम फॉर क्रिएटिंग अ हिस्ट्री, एंड थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल हिस्ट्री। थैंक यू सो मच। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं अब रिक्वेस्ट करती हूँ सुंदरलाल जी यानी कि मयूर जी, आप प्लीज आगे आए। जोरदार तालियां। ये मयूर वाकानी, और हमारे कौन से आर्टिस्ट का नाम वाकानी सरनेम भी आता है, बोलो तो? निशा वाकानी के भाई मयूर वाकानी, यानी रियल सीरियल के अंदर भाई बहन का रोल निभाते थे। और ये है तो एक्चुअली पहले ही याद करने वाला था, दया भाभी, उसको हम कोई भूल नहीं सकता है। ये शो का वो किरदार है जो आज भी 10 साल हो गए, क्यों दिलीप भाई, कितना
पद्मावती भोजनालय का खाना खाते हुए 9-10 साल हो गए, लेकिन आज भी लोग उनको भूल नहीं पा रहे हैं। नहीं और नहीं, उन्होंने जो मुकाम के ऊपर, दया भाभी ने जो मुकाम के ऊपर अपनी टैलेंट जो उन्होंने दिखाई थी, बहुत कम फीमेल आर्टिस्ट है जिन्होंने कॉमेडी में 4 चांद लगाए हुए। तो आज भी हम उनका कास्टिंग करने के लिए कोई ऐसे मिल नहीं रहा है, अगर ईमानदारी से कहूं तो जबरदस्त काम किया। हम लोग आज दिशा वाकानी को भी याद करते हैं 18वें साल के ऊपर, और आज भी उनका स्थान ऑडियंस और हमारे सबके दिल में है। और मयूर वाकानी भाई सुंदर, ये जेठाल को टोपी लगाता है, अहमदाबाद से आते हैं, और जब भी कुछ होता है और अहमदाबाद से बोलते हैं तो सीधा शूट पे पहुंच जाते हैं। थैंक यू। जेठालाल करता है વધારે चुनो, सॉरी, जेठालाल से ज्यादा चुना तो मैंने आसित भाई को लगाया है। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि शायद प्रोडक्शन की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे महंगा एक्टर मैं हूं, क्योंकि एक शॉट के लिए भी मुझे अभी भी फ्लाइट से बुलाते हैं और फ्लाइट से भेजते हैं। थैंक यू आसित भाई, बहुत मजा आया आपके साथ काम करके, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार जिन्होंने हमें 18 साल तक इतना प्यार दिया। थैंक यू। 18 साल से जिन चेहरों को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उनसे तो हम मिल चुके हैं, लेकिन अब उन चेहरों से भी मिलने की बारी है जो पीछे से सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। सबसे पहले आमिर विरानी जी को मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पर। ये हमारे कैमरामैन है, मैं कैमरामैन बोलता हूं लेकिन डीओपी है, राइट? अच्छा लगा ना कैमरामैन बोला तो 18 साल से साथ में है, और कभी भी कोई भी मुश्किल शूटिंग हो उन्होंने कैसे किया है वो जानते हैं। हम अहमदाबाद के अंदर गरबा में घुस जाते थे, वो कैमरा लगे घुस जाते थे, गाड़ी पे चढ़ जाते थे, और क्या क्या किया है। थैंक यू आमिर भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आसित और सब ऑडियंस। यहाँ पे जो जैसे हम शूटिंग के लिए आते तो पहले ऐसा लगता है कि हम घर पे जाए ही नहीं, इधर पे इतना कॉमेडी होता था कि कैमरे के पीछे भी इतना हंसते थे ना, कभी कभी मेरा कैमरा हिल जाता तो 1 मोर मैं बोलता था सामने से कि सर प्लीज सॉरी मेरे से कैमरा हिल गया। नेक्स्ट मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी सुनील पटनी जी को। जोरदार तालियां। आज बैकग्राउंड म्यूजिक कॉमेडी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 18 साल से लगातार वो एपिसोड के अंदर लगातार अपना म्यूजिक देते हैं, और मुझे बहुत प्राउड है। मन के भोले सच्चे जय बद्री विशाल। थैंक यू सुनील भाई, थैंक यू। हमारे एडिटर लोग जब भी आपको बार बार एपिसोड भेजते हैं, वापस म्यूजिक, तभी भी आप डे एंड नाइट 24 घंटा मेडिकल की शॉप है, ऐसा वो काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हसन भाई। आज मैं एक चीज बताना चाहता हूं, यहाँ पर जितने भी आर्टिस्ट आए सब लोग आसित सर को आसित भाई बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं, उसका मेन कारण ये है कि इनका बिहेवियर इतना प्यारा है, हम हैं, और रियल भाई से भी ज्यादा प्यार, मैं आज खुला बोलता हूं कि मेरे असली भाई से भी ज्यादा प्यार मुझे आसित भाई से मिला। हम लोग बहुत कम मिले हैं, मेरे ख्याल से 18 साल से अगर आप गिने तो मैं मुश्किल से 10 या 15 बार मिला हूं सर से, क्योंकि दिन रात इतना बिजी रहता है कि नहीं टाइम मिल पाता। और मैं बहुत मिस करता हूं कि हाँ मिलूंगा कभी जाके कुछ बात करेंगे बैठ के, लेकिन नहीं टाइम हो पाता। शो मस्ट गो ऑन, वो सब आपकी वजह से है। और सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई, और ऑडियंस आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगी हितेश पटेल जी को। हितेश पटेल जी प्लीज आप आगे आए। हितेश भाई पटेल, सब लोग को आश्चर्य होता होगा कि ये कौन आ गया जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा से कैसे जुड़े हैं। भाई सबके कोई परम मित्र होते हैं, जैसे जेठाल का मेहता साहब परम मित्र है, ये मेरे परम मित्र है। जब से शो चालू किया तब से लेके उन्होंने मीडिया बहुत अच्छे से संभाला है, इनकी एक सूझबूझ है और क्या क्या सपोर्ट मिला है मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। तो थैंक यू हितेश भाई, थैंक यू। अपना तो परिवार जैसा रिश्ता है। थैंक यू। हमारे जो राइटर्स हैं उनमें से मैं राजन उपाध्याय जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे आए। ये राजन उपाध्याय नहीं है, एक्चुअली राजू राजन है। तो राजू भाई नहीं आ पाए, कुछ अर्जेंसी आ गई थी। तो राजन भाई, राजू राजन, बहुत सारे और भी राइटर है, टीम है राइटर की, लेकिन ये लोग पहले से लेके अभी तक जुड़े हुए हैं। राइटर है, दिल में जल्दी बुरा लग जाता है, बीच में छोड़ के चले गए, फिर वापस आए कि मामा नु घर केटले दीवो देखा एटले, तो मेरे को मामा का घर समझते हैं, छोड़ के जाते हैं, वापस आ जाते हैं, लेकिन बहुत योगदान है। और राजू भाई आज नहीं आए, राजू भाई का एक अलग एनर्जी है। वो जब भी हम कुछ फंस जाते हैं ना कुछ सिचुएशन के लिए, तो कुछ ऐसे एक विचार दे देता है कि सब लोग का दिमाग काम करना चालू हो जाता है। तो आज राजू को हम लोग मिस कर रहे हैं। ये दोनों जोड़ी है, राजू राजन, ये राजन है, राजू को भी कभी और टाइम मिलेंगे। पांडे भाई ने आपको हमारा राज बता ही दिया, हमारे बाल कैसे कम हो गए। और सब लोग हम सबको, मतलब पूरी टीम को, सबको पूछते हैं कि आप लोग इतना मतलब हंसाते कैसे हो। तो मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि लोगों का ब्लड होता है ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, हम लोग का है लाफ्टर पॉजिटिव। और असित भाई एक राज की बात आज चलो आज बता ही देता हूँ। पहले दिन की बात है, एक्चुअली हम लोग, मैं और राजू बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, छोटा छोटा एपिसोड लिख रहे थे। तभी थोड़ा ऐसा पीरियड आया था कि कॉमेडी सीरियल्स बंद हो गए थे। तभी आसिफ भाई ने बुलाया और उन्होंने जो पैसा ऑफर किया ना, वो हमको बाहर मिलता था ना, उससे डबल था। टेंशन लगती ना सांवड़ी ने। तो मैंने और राजू ने डिसाइड किया अभी इधर उधर का कुछ सोचना नहीं है, यही जम जाते। અને આ રાજુ માટે બી હશે ને? अच्छा, नहीं तो लेते जाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हमारे राइटर्स की टोली से मैं जितेंद्र परमार जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे आए। भाई उन्होंने भी पहले एपिसोड से जुड़े हुए हैं, अभी तक जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने कहा बीच बीच में थोड़ा रूठ जाते हैं तो मैके चले जाते हैं, फिर बुलाना पड़ता है। और भी बहुत सारे राइटर है, हमारे योगेश भाई है, मनीष तिवारी है और अशोक परमार है। अभी नए जुड़े अमात्य, करण, नीरेंद्र भट्ट था, जिन्होंने कहा उन्होंने बहुत सारे एपिसोड लिखे, क्योंकि इतना बड़ा शो लिखने के लिए राइटर चाहिए। राइटर यानी वो, मैं मानता हूं कि जब उसकी कलम चलती है तब आगे सोचना चालू होता है, तब कलाकार आते हैं, तब दिमाग चलता है, तब शूटिंग होता है। तो राइटर लोग को मैं नमन करता हूं। मैंने आपको बहुत परेशान भी किया है, आपने भी मुझे किया है। आज मांडवली करते हैं, आज मांडवली करते हैं, आपको अवार्ड दे दिया है। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू आसिफ भाई। अभी पांडे जी ने जैसे कहा ना कि एक एक ड्राफ्ट 5 बार लिखना पड़ता है, तो ये 18 सालों में ना आसिफ भाई ने हमसे 90 साल की मेहनत करवाई है। लेकिन फिर भी हम लोग इस शो के साथ जुड़े हुए, क्योंकि जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। सब लोग इतना लाइक करते हैं, इसकी वजह से हम सब आज भी हम खुद भी हमारा शो देख के बहुत हंसते हैं। तो थैंक यू आसिफ भाई, हम सबको जोड़े रखने के लिए। देखिए, हर सफर में आपको एक मजबूत साथी की जरूरत होती है, तो उस मजबूत साथी का सबसे अच्छा उदाहरण सोनी सब रहा है। इसीलिए अब मैं स्टेज पर आमंत्रण देना चाहूंगी मिस्टर अजय भलवनकर, द चीफ कंटेंट ऑफिसर फ्रॉम सोनी सब। जोरदार तालियां। एक मिनट। और साथ ही साथ मैं स्टेज पर मैं बोलता हूं जी। अब भूखे क्या चलना, अब बैठ सकते इधर। तो हम जो भी है, राइटर लिखते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, कलाकार एक्टिंग करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए ना। ये प्लेटफॉर्म हमारी रोजी रोटी, हमारी प्यारी चैनल सोनी सब टीवी, इसको हम नहीं भूल सकते। और कुछ तो रिश्ता है। मेरा पहला शो भी हम सब एक सोनी पर, यानी सोनी पे मुझे लगता है मैं सबसे पुराना प्रोड्यूसर हूं। 1990, अभी मुझे लगता है 28 साल पूरे होंगे। तो 28 जुलाई 28 साल, क्या बात है। India and along with him the chief content officer for Sony Sub, Ajay Balwankar ji, जोरदार तालियां। एक मिनट एक इसके पहले जस्ट मेरी एक विनती है। आपने तो एक टीम मेंबर आपका तो रह ही गया, जो 18 साल से ज्यादा आपके साथ है। मैं नौकरी करता हूँ। बहुत सपोर्ट मिला है, बहुत सपोर्ट मिला है। कभी 2 साल से यहाँ हूँ, लेकिन उसके पहले 16 साल तारक मेहता के खिलाफ प्रोग्राम करता था, और मैंने बहुत मेहनत की आप सबको हराने की, और मैं कभी हरा नहीं पाया, तो मैंने सोचा मैं ही टीम बदल लेता हूँ। If you can't beat that. क्या बात है, थैंक यू सो मच। हम फिर से इकट्ठा होंगे फोटो ऑप के लिए। अभी फिलहाल मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाए, क्योंकि नाउ इज व्हेन वी ओपन फॉर मीडिया Q&A। अगर आपके पास एक सेकंड, तो अभी मैं एक सवाल पूछता हूं, आपको आज का हमारा एपिसोड देखना है कि हम लोग मीडिया कवरेज करें, आप रिपीट में देख लेंगे? खाना की व्यवस्था है, सोने की भी व्यवस्था है, ठीक है। तो आप सब लोग का शुक्रिया, हमको ऐसे ही साथ में रहना है। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू वीर बंसरी, थैंक यू रतन, रूपा, थैंक यू अंजलि मेहता, टप्पू, खुशी, गोली, आदा नाम गरवल, थैंक यू पावरी, थैंक यू भाई। ऑल राइट, सो मीडिया Q&A की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास, सबसे पहले तो लेट्स हैव अ लिटिल बिट ऑफ साइलेंस प्लीज। थैंक यू सो मच।
अगर आपके पास सवाल है प्लीज अपना हाथ उठाए, विल इंश्योर कि माइक आपके पास हो, लेकिन सवाल पूछने से पहले अपना नाम और अपनी कंपनी का नाम जरूर बताएं। एक हाथ यहां पर ऑलरेडी उठ चुका है, लेट्स पास ऑन द माइक देयर। एक मिनट, सबको थैंक यू बोल देता हूँ। जी सर। आज पूरी मेरी टीम यहाँ पे बैठी है, आज एडिट टीम भी बैठी है, सब लोग जो अभी के जो एपिसोड है, जो एडिट टीम का भी 24 आवर्स का मेहनत होता है, डायरेक्टर है, म्यूजिक है, हमारे मिलिंद भाई, मेकअप मैन, ड्रेस मैन, स्पॉट बॉय, आर्ट डायरेक्टर, सिक्योरिटी गार्ड, हाउसकीपिंग, बहुत सारी टीम है। किसी का नाम भूल जाऊं तो ऐसे मौके पे कभी कभी हो जाता है, लेकिन आपको तहे दिल से शुक्रिया। आपको 18 साल की बहुत बहुत बधाई। और ये हमारा टीम वर्क है। आप पर्दे के पीछे हो, लेकिन आप अकेले नहीं हो, हम सब साथ में मिलके ये शो कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच ऑल। थैंक यू आशीष जी। तो यश प्लीज बताएं आपका नाम क्या है? हेलो आशीष सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, शो को 18 साल पूरे हो चुके हैं और 18 साल के इस पावन अवसर पर जो है आज हम आपसे एक राज खुलवाना चाहते हैं, क्योंकि 18 साल को किसी भी शो को सक्सेसफुली रन करना ये कोई आसान बात नहीं होती है। तो इसकी सक्सेस के पीछे का राज आज दर्शकों को बता दीजिए कि कितनी कठिनाइयों से, किस तरीके से आपने इस शो को जो है इतना सक्सेसफुल बनाया है और क्या कुछ बातें हैं। नहीं, एकदम आसान बात है। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, वो दिमाग से उसमें डाल देता हूँ, एपिसोड हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। आसान है जिंदगी में, अगर समझो कि सब कुछ आसान है तो सब आसान होता है, अगर डिफिकल्ट मानते हैं तो डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग सब आसानी से लेते हैं सब कुछ, तो मुश्किल मंजिल भी आसान हो जाती है। बराबर है बापू जी? लेट्स पास ऑन द माइक। हाथ ऊपर उठाए तो हम माइक आप तक सबसे पहुंचा पहले देंगे। पूरे टीम को बहुत बधाई हो। आज के समय में साफ सुथरी कॉमेडी शो बनाना बहुत चलने वाली बात है। कॉमेडी सब लोग बनाते हैं, जिस तरह के बच्चे बूढ़े सब घर में देखे, ये पहला ऐसा शो है, हिस्ट्री रचेंगे। आपने भी बोले, हम भी बोल रहे हैं, ये पहला शो है जो फैमिली युग युग तक याद करेंगे। दिलीप जी, आपको बात करें, आप दोस्त भी है, भाई भी है, कभी नोक झोंक होता भी रहता, आपने बोले सर किस तरह की ये शो है, बिना दया जी के रहते हुए भी 10 साल हो गए इनको गए हो, फिर भी अभी शो टॉप पे है। कितना मिस करते हो दया जी को, मेरे जानना है तो शो में। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है कि 10 साल तक ऑलमोस्ट दया जी इस शो से जुड़े हुए थे और लोगों को पता ही है, बहुत बेहतरीन सीन्स हम दोनों ने मिलकर किए हैं। तो वो जो केमिस्ट्री थी, वो जो सीन्स होते थे घर के, वो डेफिनेटली मिस करते हैं। अभी हाल ही में आसिफ भाई मुझे कह रहे थे कि वो सब जो घर के सीन्स थे वो भी मिस कर रहे हैं, कि ऐसे सीन्स अभी वापस मतलब वो उनके दिमाग में है लेकिन वो स्क्रिप्ट में ला नहीं पाते हैं। तो डेफिनेटली दिशा जी ने जिस लेवल का काम किया है एज एन एक्टर, तो मैं डेफिनेटली मिस करता ही हूँ और आशा करता हूँ कि कुछ चमत्कार हो जाए और वो वापस शो में आ जाए। क्या बात है, वाह। नहीं, हम लोग उनको मिस करते हैं आज भी। तो वो दया भाभी है, दया बहन, दया भाभी, गोकुल धाम का एक जबरदस्त किरदार है, तो हम लोग सब लोग मिस करते हैं। और जैसे दिलीप भाई ने कहा, बस कोई चमत्कार हो जाए, खुद वापस आ जाए तो बहुत खुशी होगी, नहीं तो जल्दी दया भाभी को लेके तो आना पड़ेगा। आइए अगला सवाल लेते हैं। प्लीज अपना नाम भी बताएं आप सवाल लेने से पहले। श्वेता फ्रॉम IWM बस। आशीष सर, आपके लिए सवाल है, 19वें साल में हमें क्या नया देखने को मिलेगा? क्या एक न्यू डेवलपमेंट होगा शो में, या कुछ और कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे, या किसकी शादी होगी शो में, या फिर क्या न्यू कंसेप्ट होगा? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक बात मैं बताना भूल गया, सबसे बड़ी बात मैं एक्चुअली बताना भूल गया कि सब लोग तो 18 साल से साथ में काम कर रहे हैं, 15 साल भी हुए थे, 10 साल भी हुए थे, तभी हमने कुछ क्यों नहीं किया? आज 18 साल पे क्यों मैंने सबका आभार व्यक्त किया? क्योंकि अभी हमारा कल से 19, 5, 6, अभी 10 बार हो सकता है, बाल जाएगा, हाँ और बाल जाएगा। तो नहीं, सब लोग मेहनत करते हैं। तो
और भी बहुत मेहनत करने वाले हैं और दिल से मेहनत करेंगे, क्योंकि जब दर्शकों का प्यार मिलता है ना, तो मुझे वो दर्शकों के प्यार की कीमत है। वो लोग कुछ आलोचना भी करते हैं ना, मैं सुन लेता हूं, क्योंकि उसमें भी कुछ हमको सीख मिलती है। और कल गुरु पूर्णिमा भी है, तो दर्शक हमारे गुरु भी रहे हैं, क्योंकि दर्शक से मैं बहुत कुछ सीखा हूं। जब हमने एपिसोड स्टार्ट किया था, तभी हमने दर्शक कैसे पसंद करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग सीखते गए, चलता गया, फिर हमारी सोच लाते गए, ऐसे होता गया। तो 19वां साल के अंदर हम लोग और धमाकेदार एपिसोड करेंगे, नए किरदार आएंगे, देश विदेश में शूटिंग होगा और नई नई कहानी आएगी जो नई और फ्रेश दिखेगी। थैंक यू। थैंक यू। आशीष सर, हरी हियर फ्रॉम ज़ूम। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई 18 साल पूरे होने पर। हम सबको प्राउड है, जितने भी लोग हैं सबको प्राउड है। 18 साल बेमिसाल, ये इतना आसान काम नहीं है। अगर आपसे जानना चाहें वो कौन सा ऐसा मोमेंट है जो जिससे आप बहुत प्राउड फील करते हैं, और क्या कभी आपके लाइफ में पूरे 18 सालों में ऐसा लगा कि अब शो आगे नहीं बढ़ा पाएंगे? और साथ ही मेरा ये भी सवाल है कि अगर असली राइटर आपके सामने आज होते, तारक मेहता जी, तो आप उनसे क्या सवाल करते या क्या कुछ कहना चाहते? देखिए, ऐसी तो बहुत घटना है जो बहुत पर्सनल भी घटना है कि जो आज भी दिल को छू लेती है। आज ऐसे मौके पे मैं मेरे पिताजी को बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि 2011 में मेरे पिताजी चले गए, और जब भी वो एपिसोड देखते थे बहुत खुश होते थे। और मुझे रात को मैं लेट आता था तो मुझे कहते थे कि यार आज तो मैं बहुत हंसा, तो मुझे लगा कि बस मेरा काम वसूल हो गया। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी खुशी थी। आगे जो भी चल रहा है वो सब बोनस है। और दूसरी बात, तारक मेहता जी ने एक बार मुझे कहा था, उनकी कॉलम से प्रेरणा लेके हमने बनाया है, कॉलम के जैसा इसमें नहीं है बहुत कुछ। तो उन्होंने एक बार कहा कि ऐसी दबी में जो उन्होंने जो सर्जन किया, दुनिया ने उंधा चश्मा, तो जो 1972 से लिखते आ रहे थे, तो जब वो शो देखते थे तो उन्होंने मुझे एक बार बोला कि अभी मैं मेरी कॉलम भूल गया हूं, अभी ये शो देखने लग गया हूं, मैं इसी में अभी खो गया हूं, अभी मेरी कॉलम कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा लिख रहा हूं कि दुनिया ने उंधा चश्मा लिख रहा हूं। और उनको भी मिस करता हूं। और एक शख्स थे, वो आ नहीं पाए, महेश भाई वकील, कि राइट्स उनके पास थे। इन्होंने मुझे कुछ भी पैसे लिए बिना ये राइट्स दे दिए। आज ये राइट्स ही नहीं मिले होते, ये शो होता नहीं था। वो सूरत में रहते हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर 1998 में 4 एपिसोड बनाए थे, लेकिन सूरत से मुंबई में बेच नहीं पाए शो, कोई चैनल ले नहीं पाया, और उन्होंने खुशी से मुझे राइट्स दे दिए। तो बहुत सारे दोस्त है, परिवार है, सबकी मेहनत है, और ऐसी बहुत घटनाएं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अभी शो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी ताकत मिल जाती है और शो हो जाता है। तो जादू भी लगता है, एहसास भी होता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, सब कुछ हो जाता है। We'll take the last 3 questions. श्वेता हियर फ्रॉम देसी फीड। मेरा सवाल आशीष सर आपसे है, 18 साल एक सदी बीतने के बराबर है। हेलो, यस सर। सर आपसे ये सवाल कि 18 साल बीतना मतलब एक सदी बीतने के बराबर होता है। इन 18 साल में कई ऐसे अप्स एंड डाउन आपने देखा, बहुत ऐसे एक्टर रहे जो शो को छोड़ दिए, और बहुत ऐसे रहे कि जो इस दुनिया को अलविदा कर दिए। बट मैं आपसे जानना चाहूंगी, इन सभी के बीच में जब आपके ऊपर इतने सवाल जवाब उठते रहे हैं, तो आपने कैसे मैनेज किया और कैसे खुद को खड़ा रखा अपने पूरे कास्ट के साथ और पूरे ऑडियंस के सामने? खुद को किस तरीके से मजबूत रखा आपने? देखो, जब इतने लोग साथ में काम करते हैं ना, सबके विचार अलग अलग होते हैं, और मैं पॉजिटिव सोच रखता हूं। और जो लोग आज मेरे शो में नहीं भी है, तो भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने जब भी हमारे शो में काम किया है, तो उन्होंने कुछ दिया है ना, तो उनको भी मैं भूलूंगा नहीं। उन्होंने जो किया वो उनकी सोच है, वो सब बेबुनियाद गलत बातें हैं जिसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। मैं पॉजिटिव सोच रखना चाहता हूं। मेरा फोकस एक ही है, हंसो, हंसाओ, एंजॉय करो, खुद हंसते रहो, लोगों को हंसाते रहो। थैंक यू।
Hello, I'm Nirali from Chitralekha. This side, sir. I'm Nirali from Chitralekha. First of all, congratulations to all. And मेरा सवाल है दिलीप सर से कि एज एन एक्टर मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ कैरेक्टर हम प्ले करते हैं, फिर उस कैरेक्टर से हम निकल जाते हैं, हम घर जाते हैं तो कैरेक्टर को साथ लेके नहीं जाते, बट आप जेठालाल का कैरेक्टर 18 साल से निभा रहे हो। हम बोल सकते हैं कि वो कैरेक्टर आपके लिए एक होम है, घर है। तो जेठालाल कैरेक्टर की कोई ऐसी चीजें हैं जो आप उस कैरेक्टर में हो या ना हो बट फिर भी आपके साथ रहती है? नहीं, ऐसा तो कोई ऐसी चीज नहीं है जेठालाल की जो मैं अपने साथ घर ले जाता हूँ। क्योंकि जेठालाल की बहुत सारी चीजें हैं जो सेट पे ही रहती है। उस कैरेक्टर की कोई बात जो हमेशा आपके साथ रहती हो? नहीं, एक बात मैं घर ले जाता हूँ सेट से, वो है ढेर सारी खुशी और ढेर सारा जॉब सेटिस्फैक्शन। क्योंकि रोज जब हम घर से निकलते हैं और एक चैलेंज होती है कि आज हम कैसे सीन करेंगे, क्या करेंगे, सीन आते हैं हमारे पास, तो हम ये जैसे आसिफ भाई कोई कसर नहीं छोड़ते हैं स्क्रिप्ट में, वैसे हम भी एज एन एक्टर हमारे पास बॉल आए तो हम भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं कि भाई हम इसको और कितना बेहतर कर सकते हैं। तो वो एक चैलेंज रहता है, वो एक चलता रहता है। एंड ऑफ द डे जब एक अच्छा सीन होता है तो हम सब एक्टर्स ऑफ कोर्स ये इससे के साथ सहमत होंगे कि जब घर जाते हैं तो वी आर ऑल वेरी प्लीज्ड कि आज हमने कुछ बहुत अच्छा काम किया, बहुत मजा आया, आज का सीन बहुत अच्छा हुआ, लोगों को बहुत मजा आएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जॉब सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ी बात है। आप जो काम कर रहे हैं, आपका मनपसंद काम कर रहे हैं और उसमें आपको इतनी खुशी मिल रही है, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। मेरा एक और सवाल है अमित भाई से, मतलब इस पूरी टीम में, पूरे घर में आप वडील हो, यू आर सीनियर, और जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि पूरा जो ये शो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसका मेन रहा है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो इतने लोगों के साथ काम करना, को एक्टर्स, इतनी बड़ी टीम के साथ, आपको क्या लगता है कि सेट पे यूनिटी रखना वो कौन सा फैक्टर है जिसके साथ आप साथ मिलजुल कर काम कर पाए? कौन से एक गुण या फैक्टर की वजह से? देखिए, अभी 18 साल पूरे हो गए हैं और हम में से किसी को कभी ये पता ही नहीं चला कि हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग कैसे हो गई। मतलब आप कोई एक ही चीज नहीं, मतलब साथ में ही सब इम्प्रोवाइजेशन करना, साथ में खाना खाना, हंसी मजाक करना, तो बस यही है। और मेरे लिए ये सब जेंजी है, मेरे बच्चे हैं, मैं संभालता रहूंगा इन सबको। थैंक यू। हम एक आखिरी सवाल लेते हैं। हेलो असित सर, अंबिका दिस साइड टेली मसाला से। असित सर यहाँ पे पोपटलाल पत्रकार है, कोई पत्रकार को दुखी नहीं करने देगा, ठीक है? लेकिन थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। असित सर, अंबिका दिस साइड टेली मसाला से। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई 18 साल पूरे होने की खुशी में। सर, अभी हाल ही में देखा गया गोकुल धाम को भी आपने फिर से पूरा एकदम रिनोवेशन करवाया है, एकदम अलग ही कलर में आया, लेकिन इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था आपका? ऑल्सो अब क्या नया होने वाला है इससे जुड़ने के बाद? क्या सर, आपने गोकुल धाम सोसाइटी को अभी वापस से रिनोवेशन करवाया है, लेकिन इसके पीछे थॉट क्या था आपका? क्या कुछ नया होने वाला है इस पे? यानी सोसाइटी रिनोवेशन हो गई क्योंकि करनी पड़ती है ना, बारिश आती है, कलर थोड़ा वीक हो जाता है, तो रिनोवेशन करने के बाद अभी वही एपिसोड चल रहे हैं। तो कल एपिसोड में, आज के एपिसोड में मुंह दिखाई थी कि सोसाइटी कैसे लग रही है, वो आप लोग रिपीट में देख लेना। तो बस अभी कुछ ना कुछ नया करता रहेंगे और लोगों को और मनोरंजन देते रहेंगे। जी सर, इसी में एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूंगी सर। खर्चा भी बहुत हो गया है, सुनो, अभी चैनल वाले चले गए, उसी डर से चले गए कि मैं खर्चे की बात करूंगा जी। तो नहीं जी सर, इतना बड़ा सेट है, आपने दो इतने बड़े बड़े सेट बनाए, लेकिन एक चीज आपकी बहुत ज्यादा मतलब सबको पसंद आती है, आपने जो मेकअप रूम है, एक्टर्स को एक रूम में आप 2-3 एक्टर्स को रखते, उसके पीछे क्या थॉट है? क्या यूनिटी रहने के लिए या फिर कुछ और? जगह की कमी नहीं, जगह की कमी जगह की कमी बिल्कुल भी नहीं है, जगह की कमी बिल्कुल भी नहीं है। बड़े बड़े मेकअप रूम है और
लेकिन साथ में रहते हैं तो साथ में सबको मजा आता है। तो जब रहते भी साथ है, हंसते भी साथ है। जैसे अमित भाई ने कहा कि साथ में खाना खाते हैं, तो से मुनमुन ने कहा पूरा महिला मंडल सब साथ में रहता है, तो महिला मंडल पुरुष मंडल की फाइट भी होते रहती है। तो मैम का एक आखिरी सवाल है, बस हम वो ले लेते हैं प्लीज। लेट्स कीप दैट टू बी द फाइनल क्वेश्चन। फाइनल दिलीप सर, अभी मैडम को बोलने दीजिए ना। बजूका मीडिया, एक मैम का आखिरी सवाल लेते हैं प्लीज। दीपक फ्रॉम बजूका मीडिया। दिलीप सर, मेरा सवाल आपसे है। एक मिनट मुनमुन, एक सेकंड। ओके ओके, एक ही मिनट है, लो माइक। हेलो हेलो हेलो, आ रहा है? हाँ हाँ मुनमुन जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है, जैसे कि आप कोई भी कैरेक्टर प्ले करते हो, ऑडियंस को काफी पसंद आता है, लोग एंजॉय करते हैं। आपका जो जेठा जी का केमिस्ट्री दिखाया गया है, ऑडियंस को काफी पसंद आया, काफी रील्स बने, काफी जोक्स बने, काफी मीम्स बने। एज अ आर्टिस्ट आपको काफी पसंद आया होगा, लेकिन पर्सनली लाइफ में आपको काफी कभी ना कभी इरिटेट हुआ होगा, क्योंकि आप कहीं भी जाते हो आपको उसी नाम से पुकारा जाता है, उसी एक जो हैशटैग है जेठा बबीता जी, उसी नाम से पुकारा जाता है। तो अपार्ट फ्रॉम आपकी आर्टिस्ट लाइफ, रियल लाइफ में आप उसे किस प्रकार डील करते हो? किस प्रकार डील करती हूँ? हाँ। मैं ज्यादा इस चीज में उतना अटेंशन पे नहीं करती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 18 ईयर्स से हमने जो कैरेक्टर निभाया है, तो जाहिर सी बात है कि ऑडियंस हमें पर्सनली तो ऐसा जानते नहीं, वो हमें जानते हैं थ्रू द कैरेक्टर, थ्रू द लेंस एंड थ्रू टेलीविजन। सो जाहिर सी बात है कि वो करेंगे। यू नो, एज अ ह्यूमन बींग ऑब्वियसली थोड़ा बहुत, अगर हम कहीं पे भी गए, कभी कभी हमारे जो पैप्स भाई है वो भी बोलते हैं आप जन्मदिन में इनको बुला लेना, ये कर लेना। तो मैं बोलती हूँ अरे भाई, रियल लाइफ अलग है, रियल लाइफ अलग है। But this is a part and parcel of our life, and I am very grateful to be, known, and I'm very grateful to be working, and I feel very blessed that I'm working, and I am one of the few people who's actually living their dream. ये मुझे बचपन से करना था, जो मैं आज कर रही हूँ, और मुझे बहुत बाय गॉड्स ग्रेस सक्सेस मिला है। सो आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आई मीन, आई डोंट रियली मेक अ बिग इशू आउट ऑफ इट, और ना ही मैं इसमें ज्यादा खुश होती हूँ, ना ही मैं ज्यादा इरिटेट होती हूँ। आई एम जस्ट वेरी न्यूट्रल अबाउट इट, एंड इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन फॉर पीपल टू हैव देयर ओपिनियन, एंड एट द एंड ऑफ द डे आई हैव माई ओन लाइफ, एंड आई लिव इट with as much integrity as possible, and ठीक है, it's okay, let them have fun on that. एक बार जोरदार तालियां हो जाए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पूरे परिवार के लिए। We will go towards the cake cutting ceremony. I'm so sorry, I have one last question. I'm so sorry to interrupt. और एक राउंड रखेंगे, चाहिए तो हमको तो मजा No, आता है। but sir, I have one last question. I'm so sorry to interrupt the entire scenario like this. Hello, sir. I have one last question before we wind up the entire session. Sir, ये question आपके लिए है। जी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जो गोकुल धाम है, ये जो इंटायर सोसाइटी है, इट इज अ टू गुड टू बी ट्रू सोसाइटी। यहाँ हर कास्ट, क्रीड, irrespective of religion, they all stay together, which exactly what it's like basically ये जो है हम अपनी सोसाइटी में भी देखना चाहते हैं। I really want to know from you, sir, कि considering the kind of stress that we have in the society right now, what message and what kind of vision do you have for the society? Because personally, I would want Gokul Dham to replicate the society that we have right now. What do you have to say about it? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मेरा बचपन है ना, दिलीप भाई का भी बचपन, हम लोग का बचपन चौल सिस्टम में गया है। जो मुंबई में अगर आप देखेंगे, बुलेश्वर, कालबा देवी, इवन दादर में, हम लोग चौल में रहते थे, और वहां जो परिवार होता था ना, वो पड़ोसी होते थे। परिवारी, क्योंकि छोटे छोटे घर होते थे, जॉइंट फैमिली जैसा कुछ था नहीं, तो वो पड़ोसी ऐसे परिवार बन जाते थे। आज भी हम ऐसे परिवार से, पड़ोसी से जुड़े हैं। जब भी मैं 6-7 साल का था, आज भी उनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। तो जब पड़ोसियों के साथ रहते हैं तो आपको बहुत कुछ चीजें लेट गो करनी पड़ती है। आप एक कम्युनिटी लिविंग करते हैं, साथ में रहते हैं, तो कम्युनिटी लिविंग बहुत बड़ी चीज है। और आज मैं समझता हूं हमारे भारत देश के लिए ये होना बहुत जरूरी है। आज हम लोग किसको भी मिलते हैं भाई,
तू कौन से धर्म का है, तेरी जाति कौन सी है, तू कौन से समाज का है, क्या भाषा, हम लोग पहले वो ही पूछते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर हम लोग ये बोले कि मैं हिंदुस्तानी हूं तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा और सब लोग मिलके रहेंगे। कम्युनिटी लिविंग में अगर हम लोग उत्सव मनाते हैं तो अच्छा लगता है। अगर आप पड़ोसी के साथ थोड़ा प्यार से बात करते हैं, हंस के बात करते हैं, तो पड़ोसी को अच्छा लगता है। पड़ोसियों की गलती कभी आप माफ कर दो, जैसे जेठालाल अय्यर भाई की बहुत गलतियां माफ कर दे, तो ऐसे प्यार से जीना चाहिए। आज की सोसाइटी में अड़ोस पड़ोस में कौन रहता है कोई पूछता नहीं है। इवन आप वॉचमैन को भी हंस के बात नहीं करते हो, तो हमको एक ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए वॉचमैन लिफ्टमैन के लिए कि कितने लोग हमारे साथ हमारी सेवा करते हैं। तो पड़ोसी हमारा पहला परिवार है और पड़ोसी ही सब कुछ है। तो ये सक्सेसफुल हुआ है। बहुत सारी कॉलोनी ऐसी बनी यंग एक तो जो लोगों ने हमारे से प्रेरणा लेके कि हम लोग ऐसी कॉलोनी बनाते हैं, लोग सक्सेसफुल भी हुए हैं। राजकोट में ऐसे कुछ कॉलोनी है जो मुझे फोन करती है। तो ऐसे हमको सबको रहना चाहिए, मिलजुल के कैसे रह सकते हैं। अगर वाद विवाद हो, थोड़े बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, फिर भी हम लोग आर्ग्यूमेंट में न जाए और मिलके कैसे रह सकते हैं, ये हमको सबको सोचने की जरूरत है। जी बिल्कुल। एंड वन लास्ट क्वेश्चन टू मुनमुन, दिस फॉर यू। यस, आपने when you are मतलब when you being honored with this thing, आपने बहुत ही subtly integrate किया that how you know women empowerment on set in a way, and that is long due. So firstly, thank you for that. Oh, thank you so much. Yeah. So continuing to the same topic, I really wanted to understand that when you said that, right? What made you say that firstly? Because as viewers, we've seen a lot of strong male characters, but yes, there are women. Every partner जिनके हैं, they are standing strong. Absolutely. on screen. Yes. But I wanted to know from your perspective that what made you feel कि ये बोलना जरूरी था? I am a very girl's girl, very woman's woman, and I'm a very strong feminist who I do believe in a lot of women empowerment, and I do believe कि चलना है तो एक साथ चलना है। आई डोंट हैव दैट थिंग इन मी कि इनसिक्योर होना किसी के लिए। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, वी हैव सम वंडरफुल कास्ट मेंबर्स हु हैव जॉइंड अस रिसेंटली एंड दे आर डूइंग सम इनक्रेडिबल जॉब। सब अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम करे, प्लस जो भी हम 3 लोग अभी हैं यहाँ पे, वी ऑल हैव बीन डूइंग, आई वुड लाइक टू से दैट वी ऑल हैव बीन डूइंग रियली गुड जॉब, एंड वी ऑल आर very, I guess, intelligent, and we're very professional, and we all show up every day, and we do as much as हमसे होता है, हम अपनी कैपेबिलिटी के साथ करते हैं। ये मैं हमेशा मानती हूँ कि कई बार औरतों को कई सारी जगह पे शायद हमारे यहाँ पे नहीं होती, but I'm just saying it, but कई बार कई सारी जगह पे शायद उतनी अहमियत नहीं मिलती होगी या whatever. I'm just saying that I am just grateful to be in company of a lot of these brilliant women over here, and I have wonderful relation with all of them, and I think they're all incredible, and that's what I just wanted to say. There is no hidden agenda behind कि ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, कि आदमी ऐसा है वैसा है. I just wanted to say I just wanted to express that I am very grateful to be in company of all these brilliant women, and that's about it. There is nothing else, and thank you to everyone. As I say, thank you. All of you are really brilliant, and मैं आपको एक सवाल का जवाब भी देता हूँ। अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हर महिला को उसके हस्बैंड ने फ्रीडम दी है। वो लोग किटी पार्टी करते हैं, महिला मंडल की मीटिंग करते हैं, बिंदास जी रहे, खुशी से जीते हैं। सब महिलाएं जो किरदार है उनका, वो खुशियों का किरदार है, किसी को कोई स्ट्रेस नहीं है। और माधवी भाभी अचार पापड़ बेचते हैं तो एक महिला अपने बलबूते पे खड़े रह सकती है। तो ये जो मैसेज है वुमेन एम्पावरमेंट का, महिलाओं को कैसे सोसाइटी में रहना चाहिए, हस्बैंड को कैसे रखना चाहिए, एक इनडायरेक्ट मैसेज है। और सबसे ज्यादा छूट तो ये जेठालाल ने दी है। भैया को कितने साल से अपने आज तक उसने पूछा नहीं है कि वापस क्यों नहीं आ रही है। ऐसा हस्बैंड मिलेगा नहीं मिलेगा।
क्या बात है, एक बार फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पूरे परिवार के लिए जोरदार तालियां। आई रिक्वेस्ट ऑल द कास्ट मेंबर्स टू प्लीज स्टैंड अप। हम केक कटिंग सेरेमनी से आगे बढ़ेंगे। मीनवाइल जो हमारी टीम है उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चेयर्स को स्टेज से क्लियर करते हैं एंड हमारे जितनी भी मीडिया ये सोसाइटी गोकुलधाम सोसाइटी इन्होंने बनाई है। और साइलेंस प्लीज भाई साहब, ये जो सुंदर रंगीन गोकुलधाम सोसाइटी आप देखते हैं, जब ये शो मैंने सोचा था कि सोसाइटी का सेट कैसे बनेगा, मैं इनको मिला और ऐसा सेट बना कि आज अगर देखा जाए तो ये सेट कैसे बनता है, ये एक बहुत लर्निंग का विषय है। अगर कोई आर्ट डायरेक्शन की स्कूल में पढ़ाने जाने जैसा हमने बनाया है, और जैन जी ने बहुत मेहनत की है। 2008 में 26 जब 2008 में सेट हम लोग बना रहे थे, हम लोग फुल बारिश थी, बारिश के अंदर वो अपने घर से डब्बा लेके आते थे, मैं मेरे घर से डब्बा लेके आता था, और हम लोग भीगे होते हुए ये सेट बनाया। 3-4 बार रिनोवेशन हुआ और कड़ी मेहनत की है, नहीं तो गोकुलधाम सोसाइटी होती नहीं थी। और ऐसे बहुत लोग हैं, ऑफिस का स्टाफ है जो 2008 से जुड़ा हुआ है। सबको ये समय में बुलाना संभव नहीं है, लेकिन सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। उमा है, हमारी एडिटिंग के विशाल है, सब लोग हैं। तो अभी सुनो, हम लोग मीडिया को भी एक केक कटिंग का मौका देते हैं। सुनो, हाँ, उनके लिए भी एक केक रखेंगे। हाँ? संजीव, नहीं सब लोग है भाई, सब लोग का हाथ जुड़ा हुआ है। सुनो, तो धर्मपाल की जाती है, तो हमने जो एक प्रयास किया है, हमारे इधर हरजीत छाबरा जी है, इनके लीडरशिप में हमने जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो आप कल टीवी सीरियल के रूप में देख रहे हैं, तो हमने एक यूनिवर्स बनाने की कोशिश की है। जैसे फॉरेन में, विदेश में अगर आप देखेंगे तो कोई भी शो के ऊपर एनिमेशन बनता है, कुछ भी थिएटर के शो बनते हैं, फिल्में बनती है, तो हमने भी एनिमेशन बनाया है, राइम्स बनाए हैं, अलग अलग भाषा में बनाए हैं, और बिलियंस ऑफ व्यूज है, लोगों ने बहुत पसंद किया है। हमने गेम बनाई है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी पोपट लाल की शादी वो भी गेम आने वाली है, दया की खोज करके भी गेम आने वाली है। तो लोगों का बहुत प्यार मिला है, और शायद हम ऐसे एक शो है जो एंटरटेनमेंट का एक सबसे बड़ा ब्रांड है, और इसका यूनिवर्स शायद किसी ने किया होगा अभी तक। कोई टेलीविजन शो को इतने तरह से अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में बनाना, तो मेरी टीम की बहुत मेहनत है। और एक खास बात, अभी हम एक लॉन्च करने वाले हैं, एक क्विज। हम तो रोज 8:30 बजे सबके घर पे पहुंच जाते हैं टीवी के थ्रू, लेकिन हमारे दर्शक वो हमको टीवी में देखते हैं, वो हमको मिल नहीं पाते हैं। तो हमने एक कॉन्टेस्ट रखी है जो 3 अगस्त से चालू होगी और 21 अगस्त तक चलेगी। आप पक्की डेट बता दीजिएगा। आज से उसके प्रोमो चालू हो गए और कॉन्टेस्ट चालू होगी 3 तारीख से। तो जैसे ही आपने एपिसोड देखा, आपके सवाल के जवाब देने हैं, और जो सही जवाब देने वाले होंगे, फास्टेस्ट जवाब देने वाले होंगे, उन 18 फैमिली को, चाहे वो देश में रहते हो चाहे विदेश में रहते हो, उनको हम इनवाइट करेंगे हमारे सेट पे आने के लिए। हमारे आर्टिस्ट को, किरदार को गोकुलधाम सोसाइटी देखने के लिए हम उनको बुलाने वाले हैं। तो इसके पीछे भावना यही है, हम उनके घर जाते हैं, वो भी हमारे घर आए। तो ऐसे 18 फैमिली को चुनेंगे, नहीं तो बहुत सारे फैमिली हो जाएंगे, शूटिंग ही नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट 18 फैमिली रखेंगे, फिर ऐसे ही हम लोग हमारे ऑडियंस से
हम रूबरू होते रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, थोड़ी इसी प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। प्रॉब्लम है अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, थोड़ी इसी प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। प्रॉब्लम्स तो है मैं सभी जो कैमरा पर्सन है उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सामने व्यू बिल्कुल ब्लॉक ना करें, क्योंकि पीछे भी पूरी टोली है। जी जी, ये फोटो ऑप है, तो सभी कैमरा पर्सन जो सामने हैं उनसे रिक्वेस्ट है टू कम अ लिटिल बिट टुवर्ड्स द साइड, ताकि हमारी मीडिया को भी कवरेज का मौका मिल रहा है। और आर्टिस्ट से रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज थोड़ा सेंटर में आइए, ये फोटो ऑप है, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। आप सभी प्लीज सेंटर में आइए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। जो मोबाइल फोन्स है वो भी थोड़ा सा नीचे रखिए ताकि व्यू ब्लॉक ना हो पीछे से, फॉर आवर एंटायर कैमरा क्रू। उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। प्रॉब्लम है अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, थोड़ी इसी प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। प्रॉब्लम है अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, थोड़ी इसी प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। प्रॉब्लम है अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, थोड़ी इसी प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। प्रॉब्लम है अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बच्चे खेलते हैं क्रिकेट,